देखो, आज के सेशन में गाइस हम तुम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं। चीजें को ध्यान से समझना, ठीक है। टॉपिक है मेरा, है ना, चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन 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 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन। जो टॉपिक डील करेंगे गाइस हम, टॉपिक, वो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन with constant acceleration, with constant acceleration, with constant acceleration, with constant acceleration, with constant acceleration। और फिर गाइस हमको पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन विथ, है ना, विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन, विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। और फिर है गाइस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर क्या है गाइस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है माय डियर स्टूडेंट, चीजें को ध्यान से समझना, चीजें को ध्यान से समझना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? किसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे गाइज एग्जांपल हो सकता है राइडिंग ए बाइक ऑन ए स्ट्रेट रोड, राइडिंग ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, है ना गाइज। हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं सीधा, मतलब कि जब गति एक रेखीय, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइज, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गाइज बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं गाइज? रेक्टिलिनियर मोशन, है कि नहीं? बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, है कि नहीं? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेक्टिलिनियर मोशन की यदि हम बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का यदि हम बात करें तो गाइस आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस? द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, ये भी बोल सकते हो। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन of a particle, of a particle along a straight line, along a straight line
or along a straight path, or along a straight path, along a straight path, along a straight path. समझ में आया? द मोशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारा लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राइडिंग ए बाइसाइकिल, राइडिंग ए बाइसाइकिल along a straight path, along a straight path, along a straight path. दूसरा, riding a bike along a straight path, along a straight path, ठीक है. riding a car along a straight path, riding a car along a straight path, ये सभी एग्जाम्पल तुम्हारे क्या हो सकते हैं गाइस? क्या हो सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, है ना. रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ वैसा बात नहीं है. तो ये मोशन हम लोग बचपन में पढ़े हैं. अब यहाँ पे जो रेक्टिलिनियर समझ गए, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या है? कोई जानते हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहने का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है कि नहीं, है ना. कांस्टेंट एक्सीलरेशन का यदि कंसेप्ट को समझना चाहिएगा तो भाई जैसे एक्सीलरेशन होता क्या है? यदि हम लोग बात करें कि एक्सीलरेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सीलरेशन क्या होता Sir, क्या rate होता of change of velocity. है? हाँ, Rate of change of velocity. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना गाइस. एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration, is known as acceleration. उसको गाइस हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, उसको हम लोग गाइस एक्सीलरेशन बोलते हैं. यानी कि डियर स्टूडेंट, है ना, लेट अस कंसीडर ए बॉडी, 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 है ना, लेट अस कंसीडर ए बॉडी, है ना, whose initial velocity, whose initial velocity, initial velocity, whose initial velocity is u, is u, whose initial velocity is u, and after time t, after time t, its final velocity, its final velocity is v. Then according to the definition, to the according to the then according to the definition of acceleration, definition of acceleration, acceleration, है ना, acceleration a is equal to, है ना, acceleration, acceleration a is given by a is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई तो रेट ऑफ चेंज. चेंज का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस. क्या हुआ? डिफरेंस. और रेट मतलब टाइम से डिवाइड. तो ये होता है गाइस एक्सीलरेशन. समझा? तो यानी कि यदि हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात को समझो. कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, कांस्टेंट एक्सीलरेशन समझना होगा.
कांस्टेंट एक्सीलरेशन को गाइस हम लोग एक तरह से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन को गाइस हम लोग एक तरह से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। अच्छा गाइस एक चीज बताओ तुम लोग, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन सर देता है। हाँ, Acceleration, yes. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? क्या देता है गाइस? किसका वैल्यू देता है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का वैल्यू देता है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह कोई स्ट्रेट पाथ है, यह कोई गाइस स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। मान लीजिए टाइम, यहाँ पे भी कुछ टाइम, फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम, यहाँ पे भी गाइस कुछ टाइम, यहाँ पे भी गाइस कुछ टाइम, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ गाइस टाइम। मान लीजिए गाइस 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, गाइस 10 सेकेंड, गाइस 15 सेकेंड, गाइस 20 सेकेंड, गाइस 25 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी मान लीजिए गाइस जो है ना, ठीक है, ये गाइस इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, वेलोसिटी, है ना। मान लीजिए 0 सेकेंड पे जो इसकी वेलोसिटी रही होगी, है ना, वेलोसिटी रही होगी, वो वेलोसिटी तुम्हारा मान लो इस तरह से t1, t2, t3, t4, t5 इस तरह से कुछ ले लेना है। मान लीजिए गाइस वेलोसिटी की बात करेंगे, चलो ठीक है, वेलोसिटी v1 यहाँ पे मान लीजिए रहा होगा 0 मीटर पर सेकेंड। इस पे गाइस इसकी वेलोसिटी मान लीजिए रही होगी, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी रही होगी गाइस, इसकी वेलोसिटी यहाँ v3 में रही होगी 10, मान लो सपोज दैट, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी गाइस v4 की वेलोसिटी रही होगी 15 मीटर पर सेकेंड। v5 की वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड और v6 की वैल्यू रही होगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस यदि हम तुमको इसका पूछेंगे, है ना, इसके बीच का जो है ना इंटरवल कितने का है, इंटरवल यदि गाइस इंटरवल हम पता करना चाहेंगे, है ना, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ करते हैं इस तरह से, इस तरह से ग्राफ करते हैं, है ना, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये गाइस मेरा y एक्सिस हो गई और ये गाइस मेरा x एक्सिस हो गई और ये गाइस मेरा ओरिजिन हो गया। अब मान लीजिए टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो गाइस टाइम को x एक्सिस के अलोंग रखते हैं, टाइम इन सेकेंड, ठीक है ना, और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, चलो तो इसको गाइस डिपेंडेंट y एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब गाइस मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे गाइस 5 है, इस तरह से ही हम लोग कर रहे हैं। मान लो 5 इंटरवल 10, 15, 20 और गाइस ये मान लीजिए 25, ठीक है। फिर ये गाइस मेरा मान लो 5, ये गाइस मेरा 10, ये गाइस 15, ये गाइस 20 और ये गाइस मान लीजिए 25, ये मान लीजिए 25 है कि नहीं। तो इंटरवल टाइम का क्या है, यानी हर एक इक्वल
वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही ना पता चल रहा है गाइस, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है कि नहीं। अब यदि आप निकाल रहे हैं 5 में भी, है ना गाइस, देखो 5 सेकंड में कितना है रे भाई, 5 ही है। फिर गाइस 10 है, डिफरेंस तो 5 का ही है, उसमें गाइस वेलोसिटी से कितना है रे भाई, 10 है। 15 में कितना है रे भाई, इस तरह से। 20 में कितना है रे भाई, इस तरह से। और 25 में कितना है, इस तरह से। तो गाइस यदि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, स्ट्रेट लाइन बनेगा गाइस। कैसा बनेगा गाइस, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा गाइस, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो गाइस यदि इसका ढाल निकालना चाहिए कि इसका स्लोप क्या होगा, थीटा, जिसका ढाल कितना, थीटा, ये भी थीटा। तो इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, भी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू गाइस, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, v बाई सिंपली क्या हो जाएगा, t, है ना, है ना गाइस। और v बाई टी, है ना, ऑब्वियस सा बात है, वेलोसिटी बाई टाइम हमेशा गाइस, ठीक है, ठीक है ना, टेन थीटा। और इसी को गाइस हम लोग क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, और इसी को लिखते हैं v बाई टी। और v बाई टी सिंपली मेरा क्या हो जाता है गाइस, एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। v बाई टी, कोई दिक्कत नहीं सर, चेंज नहीं आया, अरे कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, v बाई टी सिंपली हम लोग लिख लेते हैं गाइस, है ना, v। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान क्या रखना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हर जगह गाइस तुम इंटरवल में निकालो, गाइस इसके बीच का एक्सेलरेशन निकालो, इसके बीच का एक्सेलरेशन निकालो, हर जगह 0 से 5 सेकंड, फिर 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड। ये जो इंटरवल है डियर, इस इंटरवल में ए का वैल्यू हर जगह पे क्या है, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी कितना है, हर जगह कितना है बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम 5, यानी हर जगह पे कितना आ रहा है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना गाइज। हर जगह पे मेरा एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 मीटर, है ना, इतना, इतना ही गाइज आ रहा है हर जगह वैल्यू, हर जगह जो वैल्यू आ रहा है इतना ही आ रहा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हर जगह वैल्यू गाइज इतना ही आ रहा है। यानी कि गाइज, या गाइज ये जो टॉपिक पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, तो ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन गाइज एक्सीलरेशन उसकी क्या होगी, एक्सीलरेशन उसकी क्या होगी, एक्सीलरेशन उसकी क्या होगी, कांस्टेंट। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वेलोसिटी क्या रहे, वेलोसिटी क्या रहे, इक्वल रहे, इफ ए बॉडी कवर equal velocity या constant velocity in equal interval of time, then the acceleration of that body is said to be in constant acceleration। बात समझ में आया। यदि कोई वस्तु या कोई भी बॉडी गाइस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी को गाइस क्या कर रहा है, कवर करेगा। क्योंकि गाइस देखो यदि चेंज निकालेंगे तो, है ना, चेंज सब जगह क्या है, 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10, यानी कि गाइस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि चेंज ऑफ वेलोसिटी गाइस क्या रहे, क्या रहे, सेम रहे। इफ ए बॉडी, इफ ए पार्टिकल कवर, है ना, कवर इक्वल वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हो गाइस चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इज कांस्टेंट, यानी कि इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि इफ द चेंज इन वेलोसिटी, if the change in velocity is constant या is same in equal interval of time, then the body is said to be in constant acceleration। definition क्या हो सकता है, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो, मैं आज यस सर। हाँ चलो, थोड़ा सा रुक जाइए सर, इधर हाँ, नोट डाउन किए हैं सर। चलो।
आ जाए गाइस, आ जाए। सर एक थोड़ा मिनट सा रुकिए सर। हो गया सर। हो गया ना? चलो, तो गाइस ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का यदि डेफिनेशन बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन का डेफिनेशन यदि बात करें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर या फिर या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डेफिनेशन यदि बात करेंगे इसको क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बात करेगा इसको क्या हो सकता है, लिख सकते हो इफ द चेंज इन वेलोसिटी, if the change in velocity, if the change in velocity, if the change in velocity for a given body, for a given body, for a given body is constant, is constant, is constant for a for है ना, for a equal interval, for a equal interval, for a equal interval of time, for a equal interval of time, for a equal interval of time, then the body is said to be in, then the body is said to be in, is said to be in, said to be in constant acceleration, constant acceleration, constant acceleration or uniform acceleration, or uniform acceleration, uniform acceleration, uniform acceleration, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। देखो गाइस एक बहुत प्यारा फंक्शन हमारा रहता है जो तुम लोग पढ़ते ही आए हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे x क्या है गाइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जहां पे y क्या है गाइस, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस x में चेंज होने से y में क्या चेंज होता है, तो x को हम लोग सिंपली d से दिखाते हैं, है ना, यानी कि x में चेंज होने से y में क्या चेंज होता है, dy बाई dx, x में चेंज होने से y में क्या चेंज होता है ना, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्या चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी with respect to change in independent quantity, independent quantity,
तो मान लीजिए, है ना, यहाँ पर गाइज एक हम क्वांटिटी कंसीडर करते हैं एक्स, है ना। लेटस कंसीडर गाइज, लेटस कंसीडर, है ना, एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं जो कि किसका फंक्शन है, टी का है। एक्स मान लो डिस्टेंस है, मान लो एक्स को ऐसे ट्रीट कर सकते कि एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस पर निर्भर करता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। मान लो एक्स, एक्स कहीं ना कहीं किसका लिए, फंक्शन मतलब क्या हुआ, उसके हिसाब से काम करेगा, संबंध है। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, हम लोग रिलेशन फंक्शन थोड़ा पढ़ाया था गाइस सेकंड सेमेस्टर में, याद होगा। तो फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन फंक्शन को कब है ना, कब रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, इसके लिए कुछ नियम है कि नहीं। रिलेशन भी बताया था क्या होता है, और फंक्शन एक तरह से क्या होता है गाइस, रिलेशन होता है। लेकिन रिलेशन फंक्शन होगा उसके लिए कुछ मापदंड, तभी हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या क्या कंसीडर किया कि x मान लीजिए कोई डिस्टेंस है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब गाइज हम लोग यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा गाइज डिपेंडेंट वेरिएबल यानी टाइम में चेंज होने के कारण डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो गाइज हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू गाइज टी, है ना। हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग करते हैं गाइस, है ना। हम लोग जो करते हैं हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं गाइस, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, याद करो, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा हम लोग करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो गाइस अब खुद से सोचो कि यदि गाइस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है गाइस, क्या कहलाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ऑब्वियस है बात, यदि टी के रेस्पेक्ट में इसको कीजिएगा तो dx बाई क्या हो जाएगा, dx x किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, तो dx बाई dt, तो ये बाई डिफॉल्ट मेरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा गाइस, वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि हम गाइस उसको पढ़ा रहे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैलकुलस में। तो गाइस इसी को एक बार हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं, है ना गाइस, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, again differentiating the above, differentiating the above, differentiating the above with respect to t, above with respect to t, with respect to t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो एक बार, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, तो d2x by dt स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये आ गया d2x बाई dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2x बाई dt स्क्वायर, है ना गाइस। अब देखो राइट हैंड साइड तो थोड़ा रब करते हैं गाइस, वो तो पहले का ही है, उसमें भी गाइस थोड़ा सा देखो, है ना। अब देखो गाइस, है ना, हाँ देखो, देखो देखो, तो ध्यान देना गाइस, है ना। अब देखो, सिंस a इज इक्वल टू dv बाई dt, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गाइस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब गाइस इसी में हम लोग चेन रूल लगाते हैं, मतलब चेन रूल लगाते हैं, मतलब देखो dv बाई वेलोसिटी को पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर x को गाइस t के रेस्पेक्ट में, x को गाइस t के रेस्पेक्ट, तो बाबू dx बाई dt, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विच रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वेलोसिटी। 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 गाइस ये वेलोसिटी हो गई और ये dv बाई dx हो गई। तो गाइस यहाँ से तुम्हारे पास एक्सीलरेशन का कम से कम 3 फंडामेंटल फॉर्मूला आया, है ना गाइस। देखो
यहाँ से from the above discussion we obtained three fundamental, याद रखना है ना, we obtained three fundamental formula of acceleration का 3 फंडामेंटल फॉर्मूला हम लोग ने प्राप्त कर लिया है। पहला फॉर्मूला क्या सीखा, a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। एक मिनट गैस, एक मिनट। चलो तो ये हो गया गाइस, we obtained three fundamental formula of acceleration, a is equal to dv by dt। दूसरा गाइस फॉर्मूला हमने a का क्या सीखा, a का सीखा सर d2x by dt स्क्वायर, ये सीखा। और तीसरा फॉर्मूला गाइस हम लोगों ने सीखा चेन रूल की मदद से, a is equal to v, और क्या सीखा, dv by dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूला गाइस कैलकुलस में हम लोगों का रहेगा, ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूला काफी आगे मदद करेगा हम लोगों का, ठीक है ना है ना। अब गाइस हम तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब बताते हैं इसमें, है ना। यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब हम समझाते हैं गाइस मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्वियस सा बात है ना गाइस, क्योंकि देखो रेक्टिलिनियर मोशन तो मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो या फिर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी गाइस अब जो हम टॉपिक तुमको डील करने वाले हैं वो क्या डील करने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलो या फिर मोशन बोलो, या फिर चलो ठीक है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब मेरा जो एक्सीलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन को ही गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, सारा वर्ड का मीनिंग समझा दिया तुमने, सारा वर्ड का मीनिंग समझा दिया। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, है ना, चीजें को थोड़ा सा ध्यान से और बारीकी से समझे। मान लीजिए कि रेक्टिलिनियर है तो गाइस मेरा पाथ कैसा होगा, पाथ गाइस मेरा स्ट्रेट होगा। तो मान लीजिए कि गाइस टाइम टी पे E0 जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा, वो मान लीजिए कुछ रहा होगा u, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को गाइस क्या मान लीजिए u, है ना गाइस। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और गाइस जो डिस्टेंस रहा होगा, डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0। यानी कि इनिशियल टाइम पे मेरा जो गाइस रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी, उसको u मान लिया, डिस्टेंस 0 टाइम 0, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे गाइस डिस्टेंस 0। गाइस बेसिकली हमको डिराइव क्या करना है, जो हम लोग 3 फंडामेंटल इक्वेशन पढ़े हैं, है ना गाइस, वी हैव जस्ट लर्न 3 फंडामेंटल इक्वेशन, है ना। 3 फंडामेंटल इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, उसको गाइस हम लोग कैलकुलस में डिराइव करेंगे। तुमको पता नहीं होगा लेकिन एक जमाने में तुम पढ़े हो। लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं, बोलो लेफ्ट हैंड साइड मिटा दूं, हाँ Yes, sir. हाँ देखो, तो गाइस 3 फंडामेंटल इक्वेशन मोशन का क्या होता है, एक जमाने में पढ़े होगे अपने हाई स्कूल में, है ना गाइस, बचपन में हम लोग पढ़े थे, याद करो उस समय उतना नॉलेज नहीं था, है ना, और पढ़ाने वाला भी उतना नॉलेजेबल था नहीं, है ना गाइस। जो हम लोग 3 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, देखो तो क्या पढ़े हैं, याद करो वो जमाना, 3 फंडामेंटल V equals E. three fundamental equation of motion
इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव है ना स्टडी इन आवर अर्लियर क्लासेस, है ना, 3 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना गाइज। जो पहला हम लोग का होता था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फिर गाइज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर गाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना गाइज। s यहाँ डिस्टेंस है 2as, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पर ये सारा ही 3 जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें गाइज यहाँ पे एक क्या कंसीडर किया गया है, ये तीनों ही फंडामेंटल इक्वेशन में गाइज, है ना, इन दिस फंडामेंटल इक्वेशन, इन दिस थ्री फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन इज, है ना, एक्सीलरेशन इज कंसीडर्ड एज, बोलो, एक्सीलरेशन is considered, acceleration that is a, that is a, that is a is considered as constant, याद रखिएगा, constant, constant, यानी कि गाइस ये सारा ही इक्वेशन जो डिराइव कराया गया है, डिराइव किया गया है, उसमें एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखा गया है। यानी वेलोसिटी मेरी कैसी रही होगी, वेलोसिटी कैसी रही होगी गाइस, वेलोसिटी गाइस इक्वल इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी रही होगी वो सेम रही होगी, तभी ना एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन को कांस्टेंट करने के लिए अभी तो लिखा है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए गिवन बॉडी और पार्टिकल, है ना, इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो गाइस यहाँ पर चीजें हम लोग किसी जमाने में इक्वेशन पढ़े थे, याद रखो ये तीनों ही फंडामेंटल इक्वेशन है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, ये इसमें गाइस एक्सीलरेशन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है। क्या किया गाइस, है ना, कांस्टेंट ट्रीट किया। यहाँ गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गाइस क्या करेंगे हम लोग गाइस, यहाँ पे वी विल डू, है ना, हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग कैलकुलस की मदद से ये फंडामेंटल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और इसमें गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे, है ना गाइस, है ना। चलो मान लीजिए गाइस ये पॉइंट मेरा ए रहा होगा, है ना, ये पॉइंट गा लीजिए मेरा ए पॉइंट है, और ये गाइस मान लीजिए मेरा बी पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट, ये गाइस मेरा ए पॉइंट है, और ये गाइस मान लीजिए बी पॉइंट है ना, है ना गाइस। कुछ टाइम टी में, कुछ टाइम टी में, मान लीजिए एक सर्टेन टाइम टी में गाइस, एक सर्टेन टाइम टी में, कुछ टाइम टी में, कुछ टाइम टी में, कुछ टाइम टी में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, और कुछ ना कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी भी रही होगी, am I right or wrong? हाँ, एक सर्टेन टाइम टी में कुछ मान लीजिए टाइम, कुछ टाइम रहा होगा, सर्टेन टाइम, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम गाइस उसकी कुछ डिस्टेंस भी रही होगी, अब जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, अब कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगा। अब गाइस देखो हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिराइव, थोड़ा लैंग्वेजेटिक में करना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज कि let us consider a particle, let us consider a particle, considered a particle, let us consider a particle, let us consider, and let us consider a particle moving along the straight line, 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 है ना, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे गाइस पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल इज एट ए, पार्टिकल इज एट ए, पार्टिकल ए पे है, दिख भी रहा है, पार्टिकल इज एट ए पे, ए पे है, वेयर x इज इक्वल टू, जहाँ पे गाइस x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, कोई टाइम नहीं है, तो वेयर डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी जो दिख रहा है इस फिगर में, देखो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लेट आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम t के बाद, कुछ सर्टेन टाइम t के बाद, लेट आफ्टर टाइम कुछ t, मतलब जीरो नहीं है, कुछ टाइम है, टाइम t,
टाइम t पार्टिकल इज एट, पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल इज एट b पे, ठीक है ना, पार्टिकल सर्टेन टाइम के बाद b पे है ना, b पे है ना, जहां पे गाइस, जहां पे b में पहुंचने के लिए where 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 it has traveled, यानी पार्टिकल where it has traveled a distance, where it has traveled a distance, traveled a distance x, whereas travel a distance x, x डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है गाइस, है ना, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, एक डिस्टेंस को, ये थोड़ा लैंग्वेज लिखा दिया, जो वही चीज जो है वहां पे लिखा दिया। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल a पर है, ये डिस्टेंस 0 है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, चलो u मान लिए, हम u वेरिएबल मान लिए, कुछ होगा, स्टार्ट यदि रेस से हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब देखो सिंस गाइस यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, टॉपिक का ही नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट पाथ में कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो गाइस यहाँ पे गाइस सिंस हमारा एक्सीलरेशन क्या है, सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन यदि कांस्टेंट है एक्सीलरेशन गाइस मेरा कांस्टेंट है, तो गाइस आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो dv यानी चेंज इन वेलोसिटी, dv का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, dv जो बेसिक इक्वेशन है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू गाइस a, और यहाँ पे a एक्सीलरेशन है, और जो कि a क्या है गाइस, a क्या है यहाँ पे, है ना, दैट इज a क्या है गाइस, a क्या है, एक्सीलरेशन है, और वो क्या है गाइस, वो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब समझा दिए कि एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होने का तात्पर्य क्या है, ये चीज को तो मैंने समझा दिया अच्छे से, ग्राफ के मदद से भी समझा दिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट गाइस, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना, ये। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी गाइस एक तुम्हारा क्या है गाइस, वेरिएबल है, टी भी गाइस एक वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होता है, और जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना था, है ना, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, है ना, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबको पढ़ा चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे यदि हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, क्या लिखेंगे गाइस, सेपरेट दी वेरिएबल, है ना गाइस, सेपरेट दी वेरिएबल, यदि हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट दी वेरिएबल, यदि गाइस वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं गाइस, वी गेट, हम लोग क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, बोलो सर, लिख सकते हैं dv a dt, है ना गाइस, जी सर। अब ऐसे हो गया, ये तो कांस्टेंट है गाइस, अब इसमें क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इफ वी परफॉर्म द गाइस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना गाइस, हम लोग इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यदि गाइस हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे बताओ, क्या पाएंगे सर, ये हो जाएगा मेरा dv, और ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है गाइस, एक्सीलरेशन बार बार बोल रहा हूँ, तो गाइस ये, अब ये गाइस मेरा हो गया, तो गाइस देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बोलो क्या हो जाती है, आपस में खत्म हो जाती है सर, तो ये गाइस मेरा क्या निकल के आती है, सिंपली क्या निकल के आ जाएगा, v इज इक्वल टू a, और इसका एक्सीलरेशन t, और ये गाइस कुछ कांस्टेंट मान लो, यहाँ पे a मान लेते हैं, और ये गाइस मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस देखो, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, ये v इज इक्वल टू a t प्लस a, अब गाइस क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो माय डियर स्टूडेंट, है ना, अब खुद से समझो, खुद से समझो, ये गाइस मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन। अब गाइस देखो, अब इसका कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग गाइस इनिशियल कंडीशन से फाइंड करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, वेयर a is the constant of integration, where a is the constant of integration whose value can be obtained, whose value can be obtained, whose value can be obtained, whose value can be obtained by applying the initial condition, by applying the initial condition, by applying the initial condition, है ना गाइस, by applying the initial condition, इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करके निकालेंगे गाइस,
राइट हैंड साइड मिटा दूं, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा दूं, हाँ या बोर्ड नंबर इसमें आ जाए, 1 में आ जाए, बताओ 1 में आ जाए, लिख लिया सर यहाँ पे। फिगर वाला छोड़ के ऊपर का मिटा दीजिए। तो भी इतना में नहीं हटेगा, हम बोर्ड नंबर 1 में आ जाते हैं, चलो, है ना, आ जाते हैं। सर थोड़ा सा रुक जाइए, नीचे वाला लिखिए। हाँ अच्छा गाइस, क्या लिखा, वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच वैल्यू जो ऑपरेट अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। अच्छा गाइस, जब है ना, यानी कि यहाँ पे गाइस है ना, ए तो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, चलो ठीक है। और ये गाइस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसका वैल्यू हम लोग है ना इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो गाइस जब टाइम टी रहेगा, उस समय गाइस इनिशियल वेलोसिटी गाइस जो भी है, ये जो भी वेलोसिटी है वो कितना के बराबर हो जाएगा, एट टाइम टी इज इक्वल, इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो भी है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाँ किसके यू बराबर के हो बराबर जाएगा, सर। हाँ यू के बराबर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा जी। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, बोलो आ जाए। यस सर। यस सर। चलो इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, उसको ऐसे करके देखो, उधर के बाद यहाँ आए, वहां से यहाँ आएंगे। हाँ तो गाइस देखो, माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो गाइस आप क्या लिख सकते हैं, एट टी इज इक्वल टू, जीरो पे गाइस v का जो वैल्यू है, v किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो गाइस अब देखो, अब जो इक्वेशन है मेरा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन वन v का वैल्यू क्या हो गया u, और a ये गाइस मेरा 0 हो गया वेलोसिटी, और a तो गाइस यहाँ पे गाइस u, ये गाइस मेरा u हो गया, और ये गाइस मेरा 0 हो गया, a हो गया। तो गाइस a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, u, है ना गाइस, a का वैल्यू u आ गया। अब फिर गाइस जब हमने कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया तो गाइस फाइनली, है ना गाइस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, है ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, we get, हम लोग क्या पाएंगे गाइस, we get v is equal to 80 और प्लस u, तो गाइस क्या आ गया, u प्लस 80, है ना। एक महत्वपूर्ण इक्वेशन हुआ गाइस, है ना, एक महत्वपूर्ण इक्वेशन हुआ जिसको हम स्टार बोल देते हैं, डिराइव हो गया। तो गाइस ये क्या हुआ, गाइस, यानी इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी किसी भी, है ना, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो किसी भी टाइम t पर। तो क्या लिख सकते हो गाइस, है ना, फ्रॉम द, ये देखो डिराइव करनी है, इसकी मदद से तुम क्या लिख सकते हो गाइस, लिख सकते हो व्हाट यू कैन राइट, है ना, लिख सकते हो गाइस, इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, क्या गाइस, इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इज द फर्स्ट इक्वेशन of motion is the first equation of motion, ठीक है। और this equation gives, है ना, this equation gives the value of v, है ना, this equation gives the value of v at any time t, क्योंकि गाइस इक्वेशन तो कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब हुआ v is equal to u plus, बोलो गॉट द कंसेप्ट, बोलो गॉट द कंसेप्ट गाइस, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया।
आ गया सर। आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, तुरंत निकाल के देते हैं सारा। अब इक्वेशन स्टार को गाइस क्या करेंगे, अब दूसरा इक्वेशन हमको क्या डिराइव करना है, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा क्या डिराइव करना है गाइस, है ना, वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तुरंत खेला हो जाएगा, है ना। चलो अब गाइस इक्वेशन स्टार, है ना गाइस, इक्वेशन स्टार कैन आल्सो बी रिटन एज, कैन आल्सो बी रिटन एज कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी को गाइस हम लोग dx by dt भी लिख सकते हैं ना, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पढ़े ना गाइस। हाँ हाँ, अरे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो गाइस, वेलोसिटी को सिंस v को क्या लिख सकते हो, dx by dt, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। तो ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। व्हाट द कांसेप्ट गाइस, कौन सा कांसेप्ट, इनिशियल वेलोसिटी को तो u मान ली है, तो वो तो गाइस एक तरह से कांस्टेंट ही है ना, स्टार्ट हो रहा है टाइम t पे, इनिशियल वेलोसिटी u एक तरह से कांस्टेंट ही है ना, u, है ना गाइस। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, हाँ, सेपरेट द वेरिएबल्स, है ना गाइस, ऑन सेपरेट द वेरिएबल, है ना, वेरिएबल सेपरेशन, ये भी गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, on separating the variable, on separating the variable guys, on separating the variables guys, dx is equal to क्या हो जाएगा बताओ, dx is equal to u plus at और इंटू क्या हो जाएगा dt। am I right or wrong, am I right or wrong बोलो। राइट सर। चलो अब राइट हैंड साइड मिटा दें, इधर लेफ्ट हैंड साइड मिटा दे, बोलो। यस सर। चलो 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 हाँ, तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे तुम ही बताओ क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या हम लोग पाएंगे गाइस, क्या पाएंगे, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। तो गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ क्या होगा x, और u dt है तो u तो बाहर कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी u है बाहर हो जाएगा, dt का गाइस t हो जाएगा, a कांस्टेंट है और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये गाइस क्या हो जाएगा b। यानी कि गाइस ये मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस गाइस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b, ये गाइस मेरा मान लीजिए, है ना, ये गाइस मान लीजिए अभी तक तो समीकरण एक ही बनाए हैं, तो ये गाइस मेरा आ गया समीकरण नंबर 2। तो गाइस अब है ना, वेयर बी क्या है बताओ, वेयर बी क्या है, क्या है वेयर बी, क्या है वेयर बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या है गाइस, कांस्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन, वेयर बी इज गाइस कांस्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, वेयर बी इज कांस्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कांस्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन जिसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस वैल्यू इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड महेंद्र सिंह धोनी हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना गाइस, whose value is determined by applying the initial condition, applying the initial condition, applying the initial condition, applying the initial condition। तो गाइस बताओ, ठीक है, u कांस्टेंट, a कांस्टेंट, अच्छा बताओ, at guys at time t is equal to 0 डिस्टेंस क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बताओ, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू at t 0 is सर। equal to 0, हाँ गाइस क्या होगा, x का वैल्यू 0, है ना, टाइम t पे x का वैल्यू देखो वहां पे बताया हूँ 0 है,
तो गाइस इसको पुट कर देगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू इम्प्लाइज, फ्रॉम इक्वेशन टू इम्प्लाइज, फ्रॉम इक्वेशन टू इम्प्लाइज गाइस, है ना। टू इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब ये तो गाइस x इज इक्वल टू 0 हो गई, t गाइस 0 हो गई, पूरा 0, ये चीज तो ये पूरा 0, ये भी गाइस हमारा 0 हो गया। तो गाइस यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया, बताओ क्या आ गया, 0। क्या आ गया गाइस, 0। अब b का वैल्यू गाइस हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b किसमें रख देंगे, और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, बोलो, इन इक्वेशन नंबर 2, 2 सर। इक्वेशन नंबर 2। तो गाइस वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, देखो वी गेट, है ना, क्या पाते हैं, मिटा दे इधर, राइट हैंड साइड मिटा दें, हाँ मिटा दें, मिटा दें। यस सर, बिठा दी सर। हम्म। तो यहाँ से गाइस तुम्हारा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से गाइस क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ से हो जाएगी x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो वहां पे s से डिस्टेंस को डिनोट किया, यहाँ पे किससे डिनोट किए हैं, किससे डिनोट किए हैं, x से। X उससे से। उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन डिराइव हो गया, ये भी गाइस इक्वेशन डिराइव हो गया, है ना, है ना। तो ये क्या तुमको देगा गाइस, ये क्या देगा, है ना, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो गाइस, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इक्वेशन गिव्स अस डिस्टेंस एट एनी टाइम t, है ना गाइस, दिस है ना। क्या लिख सकते हो, इसको गाइस स्टार इक्वेशन बोल देते हैं, डबल स्टार। तो गाइस क्या लिख सकते हैं, है ना, है ना, द इक्वेशन, है ना, द एबव इक्वेशन स्टार इज द एबव इक्वेशन डबल स्टार is the second equation of motion, is the second equation of motion, है ना। this equation of motion, this equation of motion, this equation of motion will give the value of distance, will give the value of distance, value of distance एट एनी टाइम। तो भी देखो u तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा, a कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस एट एनी टाइम क्या लिख सकते हो, एट एनी टाइम t, ठीक है। ये हो गया दो इक्वेशन, तीसरा भी थोड़ा डिराइव कर लेते हैं गाइस, 5 मिनट लगेगा। अब गाइस एगो तुम जानते हो, एगो एक्सीलरेशन का एगो और हम तुमको डिफाइन किए हैं बाबू, क्या डिफाइन किया हूँ, क्या डिफाइन किया हूँ, है ना गाइस, सिंस वी आल्सो नो दैट, since guys, since we also know that, है ना guys, since we also know that, we, है ना, since we also know that, since we also know that a is equal to guys with respect to एगो dv by dt d2x by dt स्क्वायर भी छोड़ दो, a is equal to guys अभी पहले तुमको बताया था, a is equal to v बटा guys क्या बताया था, dv by dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आए गाबू बाबू बोलो, कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज हाँ, हाँ गाइज ठीक है ना। तो गाइज यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं, ये भी हम तुमको लिखा है देखो 3 नंबर में, तो v dv इज इक्वल टू a dx, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेशन करनी है गाइज, हाँ तो अभी नहीं समझ में आएगा, रुको, इसी को गाइज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv dx इज इक्वल टू a। अब गाइज क्या लिख सकेंगे, है ना, ऑन, है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ऑन separating the variable, on separating the variable we get, हम लोग क्या पाएंगे गाइस, we get, देखो क्या पाएंगे, v dv is equal to a dx। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये हो गया गाइस, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यदि बोथ साइड गाइस तुम इंटीग्रेट करते हो वी गेट, क्या पाएंगे गाइस, क्या पाएंगे? कीजिए ना इंटीग्रेट। तो गाइस ये हो गया भी डी भी, और ये हो गया ए को बाहर कर दिया डी एक्स। तो गाइस यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई 2, और ये गाइस कितना हो जाएगा एक्स, और ये गाइस यहाँ पे एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ? नो हाँ आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। थोड़ा सा यस रुकिए। हम्म हो गया सर। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे गाइस x है टी तो नहीं है, यदि x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ये जो v वेलोसिटी है कितना के बराबर है इनिशियल कंडीशन में, v किसके बराबर है? हाँ, एट x इज इक्वल टू 0 v किसके बराबर है? यू के बाद सर। हाँ, अब वही सी से निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। चलो अच्छा, तो गाइस where c is constant of integration, where c is constant of integration, जिसका वैल्यू कैसे निकलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसका वैल्यू कैसे निकलेगा, हाँ, whose value can be obtained by, बोलो, obtained by applying the guys initial कंडीशन। condition अप्लाई कीजिए। तो गाइस बताइए, एट गाइस x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x है t तो है नहीं वहां पे, तो गाइस v कितना के बराबर हो जाएगा, u के बराबर। देखो एट x इज इक्वल टू 0, v जो वेलोसिटी है वो u है। तो गाइस बताओ, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 implies गाइस, तो ये गाइस u स्क्वायर हो गई, और ये गाइस 2 हो गया, और यहाँ पे गाइस a इंटू एक्स है, तो ये गाइस 0 हो गया, और ये गाइस क्यू है। तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2, हो गया ना। अब गाइस क्या करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे गाइस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इसमें रख देंगे, हाँ इसमें रख देंगे, इक्वेशन 3 सर। 3 में। तो गाइस यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, और प्लस गाइस c का वैल्यू कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2, है ना। अब गाइस v स्क्वायर बाई 2, यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये गाइस 2as हो गया, 2ax हो गया, चलो डिस्टेंस यहाँ x के रूप में, अरे गाइस ये u स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 कट गया गाइस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2ax या s डिस्टेंस के लिए, ये गाइस मेरा हो गया। ये गाइस मान लीजिए ट्रिपल स्टार इक्वेशन, और ये गाइस जो ट्रिपल स्टार इक्वेशन है ये क्या हो गया, द एबव इक्वेशन ट्रिपल स्टार is the third equation of motion, 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 है ना। और this equation of motion will give, क्या देगा गाइस, इसमें भी क्या लिख सकते हो, गाइस, ये इक्वेशन क्या देगा, जिस तरह से सारा चीज में लिखा
गाइस क्या दे सकता है ये इक्वेशन, क्या देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, x की कुछ वैल्यू होगी, है ना। द अबव इक्वेशन इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, 2ax, ठीक है ना। इसमें a कांस्टेंट है सिंपली, x तो कांस्टेंट है नहीं, u भले कांस्टेंट इनिशियल दिया हुआ रहेगा कुछ, तो फिर फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं गाइस, है ना, है ना, है ना। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन विल गिव द वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हो गाइस, वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दे सकता है ना, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दे सकता है व्हेन, है ना, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। तो ये सब तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आर लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। चलो ठीक है, ये गाइस था, यानी कि 3 हम इक्वेशन तुमको डिराइव करवाए, एगो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक डिराइव करवाया v इज इक्वल टू u प्लस at, और एक डिराइव कराया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये गाइस मेरा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये था गाइस मेरा क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब इसमें गाइस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझा दिया। 3 ये फंडामेंटल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। और इसमें गाइस क्योंकि इसको एप्लीकेशन में क्यों पढ़ा, क्योंकि गाइस इसमें हमने वेरिएबल को सेपरेशन किया, और वेरिएबल सेपरेशन एक तरह का मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का परिभाषा क्या बोलता है, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या उसका, उसी को गाइस हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो आगे के क्लास में और इसके बाद कंटिन्यूएशन करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे गाइस, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, फिर सवाल करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया चीजें, चीजें समझ में आ गई अच्छे से। Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर रात में मिलते हैं गाइस।